संस्कृति के रिकॉग्निशन और इस संविधान के सकारात्मक और बड़ा उपलब्धि को विगत के आंदोलन को उपलब्धि थी। अब यही उपलब्धि में संघीयता और समावेशिता पर प्रहार करना है, कतौ न कतौ लोकतंत्र पर प्रहार। ते द्वारा विगत में प्राप्त हुए अधिकार के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जनता समाजवादी पार्टी के तैयार हो प्राप्त केला अधिकार के संरक्षण और रक्षा करना है कि आवश्यकता एक साथ साथ मुल्क में सुशासन चाहिए। भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, ढीला सुस्ती और इस सब चीज के अंत और सुशासन के सुशासन के बिना विकास संभव नहीं। सुशासन, विकास और समृद्धि, विकास जब समृद्धि है तो ना गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति भेटते और सामाजिक न्याय के जरूरत। सामाजिक न्याय के लिए कब संभव है? सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय भी जुड़ल रहे। जब तक मधेसी के प्रति भेदभाव रहे, जब तक महिला के प्रति भेदभाव रहे, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, थारू लगायत के अल्पसंख्यक समुदाय लगायत के जे सैकड़ों वर्ष से आर्थिक और राजनीतिक रूप में बहिष्करण में पारल गेल छै या बहिष्कृत भेल छै, ओ समुदाय सबके जब तक बराबर के हक, बराबर के अधिकार और बराबर के अवसर और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होते, सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अपना सबके समाज विचित्र के पहले हम सब जब कॉलेज में पढ़े थे, स्कूल में पढ़े थे, तब मार्क्सवाद पढ़े, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जब पढ़लिए तो वही में की छे कि जे शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग जे छे उ कमजोर मजदूर वर्ग के शोषण करे छे। जब तक मजदूर वर्ग पर से शोषण खत्म नहीं होते, पूंजीपति वर्ग के सत्ता शक्ति का खत्म क्या कर और मजदूर वर्ग के हाथ में जो सत्ता शक्ति नहीं होते, तो ये शोषण खत्म नहीं होते और समाजवाद नहीं होते। जब कॉलेज से इधर यूनिवर्सिटी के तरफ गई तो पढ़े के मौका भेटल भीमराव अंबेडकर लोहिया। तो अंबेडकर के कथन की रहे कि समाज में वर्ग मात्र नहीं है, धनी गरीब मात्र नहीं है, समाज में अछूत भी है, समाज में दलित भी है, मुस्लिम भी है, महिला भी है, जगरा हजारों वर्ष से उत्पीड़न और सामाजिक विभेद की शिकार। ते द्वारा वर्ग के बाद मात्र करला से नहीं थे, समस्या है जातीय भी है, वर्ण के भी समस्या है, वर्ग नहीं वर्ण के भी समस्या है। शूद्र के मानवीय जीवन जिया के अखनो तक अवस्था नहीं ले, इस चीज पर भीमराव अंबेडकर के जोड़ देखो। तखन जखन लोहिया के पढ़ लिए तो लोहिया कैसे वर्ग भी और वर्ण के भी आधार पर भी, यानी वर्ग के आधार पर भी और जाति, जात, भाषा, संस्कृति, भेदभाव इस सब पर भी आधारित है समाज। एकरा जातक अंत नहीं करवे तो समानता पर आधारित समाज के निर्माण नहीं हो सकता। तई द्वारा जनता समाजवादी पार्टी की कहै छै वर्ग वर्णे टा नहीं, यानी
वर्ग जात जातीय का नहीं, हर तरह के जे विभेद असमानता है ओकरा अंत क्या कही सामाजिक न्याय के प्रत्याभूति की। यानी जब तक राज्य के द्वारा प्रदान करे वाला अवसर, जना सेवा के अवसर, भागीदारी के अवसर, जब तक राज्य के द्वारा वितरण करे वाला स्रोत साधन और राज सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं होते, ता तक मधेसी के खातिर या जनजाति खातिर न्याय रहने वाला नहीं है। जब तक पिछड़ल सबसे नीचे जमीन पर आवाला, सबसे नीचे तबका के जात जाति लोग समुदाय जब तक ऊपर नहीं उठते तो लोकतंत्र गणतंत्र के कोण और नहीं जा सकते। ते द्वारा हम सब के जो अवधारणा है कि एकरा समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए और सम्मानजनक भागीदारी भी चाहिए, तबे जाकर का समाजवाद या सामाजिक लोकतंत्र के बात कर सकते। तो वही के नीतिगत आधार माइन कर पार्टी आगाड़ी बढ़ रही है। तो ये लक्ष्य के ओर जो आगाड़ी बढ़ रहा है हम सब, ये लक्ष्य एक चुनाव से एक दिन में होने वाला है। इधर निरंतर के यात्रा है, ये निरंतर के संघर्ष के यात्रा है। एक प्राप्ति एक दिन में नहीं, एक संघर्ष नहीं हो। एक की है एक संघर्ष, एक स्टेप वही दिशा में बढ़ते, दोसर बढ़ते, तेसर स्टेप बढ़ते, समाज में रूपांतरण हो जेते और परिवर्तन के गति आगे बढ़े जेते। एक समय आते जो वही परिपक्वता की अवस्था में समाज पहुंचते, तब जाकर उस सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज के निर्माण होते। तो वही संघर्ष के लिए बनल पार्टी के एक चुनाव के लिए निराश हुई कौन जरूरत की पीड़ा वाला वही ओर जाए के लिए हम सब संघीय गणतंत्र के स्थापना करें। आई मधेश प्रदेश बनले आरक्षण से दलित के, महिला के, मधेसी के, धार्मिक के, मुस्लिम के एक तो गेट तोड़ देने समावेशिता के। अब ये नीचे का स्तर में जब तक शिक्षा सबका निक शिक्षा नहीं बैठते, स्वास्थ्य उपचार की सेवा नहीं बैठते और रोजगारी नहीं बैठते, तब तक वो समाज उठिए नहीं सकते। जब तक किसान के कृषि का आधुनिकरण नहीं कर देते, खेत के आधुनिकरण का वैज्ञानिकरण नहीं कर देते, तो वही उत्पादन से देश समृद्ध नहीं कर सकते। अखन का तब तक किसान के हालत बेहाल से एहि सब क्षेत्र में काम करे के बदला अखन का सरकार की करी है, वो तो कहबो करे हमरा सब कोनो विचार नहीं है, कोनो मुद्दो नहीं है। चाहे राजतंत्र रहते कि गणतंत्र रहते कि सैनिक तंत्र रहते, कथी लगते एहि अवस्था में। लेकिन एक चीज के जो भेले कि संघीयता प्रदेश खारिज करे के बाद